सुनिए ना लोकतंत्र बचेगा, सब देश लोकतंत्र कहां से खत्म हो जाता है, खतरे में आ जाता है। एक तो पता नहीं, न जाने पिछले 1 साल में कितनी बार लोकतंत्र खतरे में आया है, कितनी बारी वो खत्म हो गया है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है, फिर जाग जाता है, फिर खत्म हो जाता है। अपनी सहूलियत के हिसाब से मत उसे इस्तेमाल करिए ना सर। लेकिन सौरभ दुबे जी अकेले ही लड़ेंगे तो फर्स्ट तो कोई भी आ सकता है। इसी तरीके से पंगु बनाना है विपक्ष को। देखिए, ये बड़े दुर्भाग्य का विषय है कि आज एक भ्रष्ट तंत्र को बचाने के लिए लोकतंत्र की दुहाई दी जा रही है। जिस प्रकार से देखिए, एक कांग्रेस पार्टी को जाना जाता था बड़े बड़े भ्रष्टाचारी, जब उसमें जो है आपने 2014 के पहले के इलेक्शन में कई प्रकार के घोटाले देखे, सुप्रीम कोर्ट ने कई सारी टिप्पणियां की, कई जो है सीएजी ने घोटाले पकड़े थे। उसके बाद अगर आम आदमी पार्टी का जन्म होता है तो वो ये कह करके जन्म होता है कि हम कांग्रेस के घोटालों को जो है सत्ता में आते ही खोलेंगे। स्वर्गीय शीला दीक्षित जी की फाइल लेके घूम रहे थे कि इनको जो है हम इनको जेल के अंदर डालेंगे जी, सबूत है हमारे पास जी। और आज क्या स्थिति बन गई? आज वो स्थिति बन गई कि जो पार्टी भ्रष्टाचार के लिए जानी जाती थी कांग्रेस, आज उसकी गुरु घंटाल बन गई है। पहले जो गुरु थी तो आज गुरु घंटाल जो है आम आदमी पार्टी बन गई। और दोनों मिलकर के इस भ्रष्ट तंत्र के नाम पर लोकतंत्र की दुहाई देते हुए पूरे पूरे जो एक सिस्टम बना रखा था, जो शराब नीति हमने देखी इनकी, जिस प्रकार से शिक्षा की बात कर रहे थे, शिक्षा के अंदर इतना बड़ा घोटाला देखा हमने, स्वास्थ्य के अंदर घोटाला देखा, मोहल्ला क्लिनिक की बात कर रहे थे, मोहल्ला क्लिनिक हर जगह पे इनका कहां पर जांच नहीं पकड़ी गई। ठीक है, प्रेम जी से मैं इस पर, प्रेम जी से एक एक कर ऐसे नहीं ना। सौरभ दुबे जी एक कर। मैं इनको बताना चाहता हूं, अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आई, उन्होंने मॉडल की सराहना की, जो शिक्षा का मॉडल, स्वास्थ्य का मॉडल दिल्ली सरकार ने दिया है। न्यूयॉर्क टाइम्स में फ्रंट पेज पे लेख छपता है, प्रत्येक भारतवासी का सर गर्व से ऊंचा हो जाता है। आप उसको कह रहे हैं घोटाला हुआ है। एक घोटाले कोई एफआईआर दर्ज है क्या? कोई पर्चा कटा? बिल्कुल। लेकिन आप तो टीवी पे आके बोल के चले जाते हैं, बोली भाली जनता उसे सच समझ लेती है। आप दोनों को रोक रही हूं। लेकिन प्रेम जी, अभी हमारे सहयोगी क्या कह रहे थे, अखिलेश राय जी, उन्होंने बताया यहां पर कि किस तरह की दलीलें जो हैं वो अभिषेक मनु सिंघवी द्वारा रखी गई। वो ये कह रहे हैं कि दरअसल ईडी जो है उसकी जो ये कार्रवाई है, जो एक्शन है, वो राजनीति से प्रेरित है। लेकिन केजरीवाल साहब वहां पर क्या दलील दे रहे हैं? वो भी तो राजनीतिक ही दलील दे रहे हैं ना। वो भी तो ये कह रहे हैं कि चुनाव है, 8 महीने जब हमारा कुछ नहीं किया, ईडी ने जब 8 महीने नहीं पकड़ा तो 2 महीने का और हमको मोहलत दे दे, चुनाव बात कर लेंगे। तो वो भी तो चुनावों का ही यहाँ पर एक्सक्यूज दे रहे हैं ना। हिमानी जी, चलिए हम ना आम आदमी पार्टी की दलील रखते हैं ना कांग्रेस की रखते हैं। सुप्रीम कोर्ट ने एक दिन पहले हेमंत सोरेन वाले मामले में जो कहा है ईडी को कि आप जो बार बार आकर के जो टैक्टिस खेलते हैं कि आरोपी को जेल से छूटने नहीं देंगे और पूरक आरोप पत्र दायर करने का जो काम करते हैं, हम इसको नहीं सहेंगे। आपको हम एक जो ट्रायल भी नहीं होगा और जेल में भी अभियुक्त रहेगा, अब ये नहीं चलेगा। फटकार लगाई है ईडी को। एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जो आज की हिसाब से जुड़ता है। दूसरा है कि जो नोटिसेस 8 नोटिसेस मिले थे अरविंद केजरीवाल जी को, उस पर जो हाई कोर्ट से उनको मिली राहत बीते दिनों, और आज एक दूसरे मामले में जो उनको भेज दिया गया नोटिस के कभी भी गिरफ्तारी हो सकती है, तो हाई कोर्ट ने ये नहीं कहा कि हम गिरफ्तारी रोकते हैं, यही तो बात है। लेकिन गिरफ्तार करो ये भी तो नहीं कहा, यानी छूट दिए कि ईडी अपनी जांच करे अपने हिसाब से। तो इसमें कोई पराजय वाली बात नहीं। लेकिन हाँ, ये जो गिरफ्तारी की तलवार लटकी है तो सुप्रीम कोर्ट जाने का ऑप्शन है। ऐसा थोड़ी कि हाई कोर्ट की जो क्वालिटी ऑफ जजमेंट है उसको चैलेंज नहीं। लेकिन सर, मैं उस दलील की बात कर रही थी, विनीत जी, मैं उस दलील की बात कर रही थी। ऐसे तो फिर कोई भी अपराधी, चलिए मुख्यमंत्री है, शायद इसीलिए उनको ये इतनी आप कहिए कि प्रिविलेज उनको ये मिल रही है और इतना वो बार बार प्रिविलेज नहीं मिल रहा है, प्रिविलेज नहीं मिल रहा है। ठीक है, लेकिन पर किसी आम आदमी को नहीं मिल सकता था सर। आम आदमी को तो खींच कर ले जाती ईडी और इतनी मोहलत, ये इतने समय नहीं देने पड़ते। लेकिन मैं ये समझना चाह रही हूँ कि फिर तो कोई भी अपराधी आ जाए, इसी तरीके की एक्सक्यूजेस देने लगे और राहत मांगने लगे, तो क्या ये सही है? हिमानी जी, आपको राम राम, मेरे सभी को पैनलिस्टों को राम राम और दर्शकों को भी राम राम। ये जिसको हम कहते हैं कि सीना चोरी और सीना चोरी, एक अजीब किस्सा है। पहले तो मधुशाला में दलाली लेने के बाद में डकार तक नहीं लेना, और फिर ये कहना कि अगर आपने मुझे गिरफ्तार किया तो लोकतंत्र की हत्या हो जाएगी। ये बात एक खुला सच है कि ये जो पूरा
कार्टेल था लिकर का, इसके अंदर अरविंद केजरीवाल जी के मित्रों को और अरविंद केजरीवाल जी को खुद को और उनकी पार्टी को पैसा मिला है। अगर पैसा नहीं मिला होता खुला सच आपने साबित कर दिया अदालत से बाहर। सर मैं बीच में नहीं बोला, मुझे बोलने दीजिए। नहीं सर, बीच में ना बोलना ये कोई तो ऐसा तो है नहीं कि भाई। ठीक है, बस वो सहमत नहीं है इसलिए वो आपकी बात पर कह रहे हैं। ठीक है, आप अपनी बात कंप्लीट करें। तो ऐसा है कि सत्य को आप कई बार बीच में बोलने की बीच में बोलकर परेशान करने की कोशिश करेंगे, कोई परेशान नहीं होगा। सत्य जो है वो सत्य रहेगा, चोर चोर ही रहेगा और उसकी चोरी जो है पकड़ी जाएगी। अब ये 2 दिन की बात है, 2 महीने की बात है, लेकिन चोरी तो पकड़ी जाएगी। ये क्या सच है क्या कि इसमें दलाली हुई थी? तो आपको 4-5 तथ्य मैं देता हूँ। दिल्ली में दुकानों की संख्या बढ़ाना, दूसरी ड्राई डे को कम करना, तीसरा जो घंटे थे, जो जितने घंटे दारू बिकती थी उसको बढ़ाना, चौथी जो बच्चों की उम्र थी उसको कम करना, और आखिरी में कमीशन को 2% से 12% करना। ये सारा जो चीज उन्होंने किया वो इसलिए किया था कि उनको दलाली मिले। उनके खुद के निजी जो मित्र थे नायर, वो पकड़े गए, वो उनका स्टेटमेंट है। उनके जो उप मुख्यमंत्री थे, अब उनके कितनी बेल डिनाई हुई, वो जेल में रहे। उनके और जो साथी है, सत्येंद्र जी होंगे, बाकी संजय सिंह जी होंगे, ये भी सब जेल में। ये खुले तौर पर एक तरह से जो है उनकी लालच जो है उनका तरह। अभी जो आदमी इतना चोरी करेगा कल वो कहेगा कि मुझे आपने क्यों पकड़ा। ईडी पर बहुत बड़ा सवाल है। आप ट्रायल करते नहीं हो, देखिए आप कितना भी साल पूछ लीजिए, पैसे का लेन देन हमने हजारों साल से देखा हुआ है कि चोर और चोर के साथ ही ये न्याय के ऊपर उंगली उठाते हैं, उससे क्या फर्क पड़ता है? ईडी सत्य तो झूठा नहीं जा सकता। आप इलेक्टोरल बॉन्ड की बात है ना, पहले भी ऐसा हुआ है कि असत्य के साथ में देने वाले लोगों ने सत्य के ऊपर उंगली उठाई है। आज आपके मित्र, आज आपके मित्र, आप दोनों को रोक रही हूं। एक जरा बड़ी खबर आ रही है, दुष्यंत जी आपका रिएक्शन लूंगी। एक बड़ी खबर आ रही है सर, उसका रुख कर लेती हूं। बीजेपी का केजरीवाल पर निशाना, दिल्ली के मुख्यमंत्री अहंकार में हैं। ये बीजेपी कह रही है केजरीवाल बहाने बना रहे हैं। ईडी का समन पहले दिन से वैध है, क्योंकि बार बार ये कहा गया कि ये वैध नहीं है, गैर कानूनी है, और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपकी सहमति से भ्रष्टाचार हुआ है। ये केजरीवाल खुद भी जानते हैं, इसीलिए वो इस तरह के जो बहाने हैं वो बना रहे हैं। आम आदमी पार्टी का पक्ष रखने के लिए इस वक्त मेरे साथ संजीव कौशिक जी जुड़ चुके हैं। संजीव कौशिक जी, अर्जी पर अर्जी लगाएंगे लेकिन पेश नहीं होंगे, और पेशी भी आपको वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से चाहिए। आप कह रहे हैं कि पेशी के लिए जाने की जरूरत क्या है, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से, मतलब ये आप तय करेंगे क्या? नहीं, कैसे तय करेंगे? यदि तय कर रहे होते अरविंद केजरीवाल जी तो शायद आज तक बाहर नहीं होते। ये सच बात ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो चाह रही थी वो कर रही है। इसमें कोई नई बात तो है ही नहीं, ब्रेकिंग न्यूज भी नहीं है ये। अच्छा। तो पहले से कवायद पहले से ही कवायद चल रही थी, केवल मूर्त रूप देना था। एक संवैधानिक संस्थान को जिस तरह से कब्जे में रख करके भारतीय जनता पार्टी लगातार, भारतीय जनता पार्टी को पहले से कह रहे थे ईडी यदि तैयारी कर रही है तो इसकी बात नहीं है, यही होना था। बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी या तो आप चुप जाइए, नहीं तो हमारे देने वाले हैं क्या संजीव जी? एक एक करके सर, उनका ऑडियो वैसे ही कट के मिल रहा है, उनके ऑडियो में वैसे ही प्रॉब्लम आ रही है। हाँ